बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 टेलीकम्युनिकेशन का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डिजिटल एक्सचेंज की जो राउटिंग ट्रंकिंग सिस्टम था वो पढ़ा था। उसके अंदर 100 लाइन ट्रंकिंग सिस्टम, उसके बाद 1000 लाइन ट्रंकिंग सिस्टम एंड 10,000 लाइन ट्रंकिंग सिस्टम। ट्रंकिंग सिस्टम में बेसिकली हो ये रहा था कि आपके नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर थे जो वो इंक्रीज़ हो रहे थे। ठीक है, तो उसमें आपका जो है वो एक एक तरीके से ये एक एडवांटेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को जो है ना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। अब है राउटिंग एंड सिग्नलिंग सिस्टम। राउटिंग एंड सिग्नल सिस्टम, राउटिंग देख लेते हैं पहले। सबसे क्या है रूट, जिसको कहते हैं आप रूटिंग कह लें आप। तो जैसे रूट रास्ता होता है। किसी भी शहर के अंदर जाने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए। ठीक है, किसी भी पते पर पहुंचने के लिए आपको एक वे चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वे सही होगा तो आप जो है वो अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच जाएंगे। या आपने किसी को, लेट सपोज आपने किसी को कहा है यार मेरा, आप डाकिया एक, ठीक है, उसको आप जो है वो करते हो, पोस्ट करते हो कुछ भी, टीसीएस वगैरह। अगर उसके पास पर एड्रेस सही नहीं है तो वो जो है आपका जो पैगाम है जो भी होगा वो इन्फॉर्मेशन वो सही पते पे नहीं जाएगी। तो यही चीज़ फिर आपकी जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है सिस्टम के अंदर। ठीक है, डिजिटल सिस्टम के अंदर भी, यानी कि जितनी भी डिजिटल कम्युनिकेशन होती है आपकी, ठीक है, उसके अंदर भी चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है। तो जितनी भी आपकी कॉल्स जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो वो इनको एक बाकायदा रूट दिया गया होता है। ये जो आपकी नंबर होता है ना, ये आइडेंटिटी जो होती है आपकी, मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, कुछ भी है जो भी है आपका, ये बेसिकली एक आपका नंबर तो आपको सिर्फ पहचान है, आपके लिए सिर्फ ये एक पहचान है, लेकिन सिस्टम के लिए ये एक पूरा रास्ता है। ठीक है ना, उस नंबर को एनालाइज करने से करके जो है ना वो आपका वो सिस्टम अपना रास्ता ढूंढ के फिर जो है वो उसकी डेस्टिनेशन जो भी होती है उसके ऊपर पहुंचता है। तो रूट इज डिफाइंड एज ट्रंक ग्रुप टू कैरी ट्रैफिक टू सर्टेन डेस्टिनेशन एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है, जो आपका ट्रंक ग्रुप होता है, यानी कि जो हमने ट्रंकिंग सिस्टम किया था उसमें सबसे पहले था लाइन फेंडर। फिर जो ग्रुप जो था ना आपका, ग्रुप सिलेक्शन, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, बेसिकली वो आपकी जो डेस्टिनेशन एक्सचेंज होती है आपकी उस तक का आपका रास्ता बताता है। आपके नंबरों को एनालाइज करने के बाद वो आपकी जो भी डेस्टिनेशन होगी, एक्सचेंज होगी, जो भी जहाँ पे भी आपका नंबर होगा, जहाँ पे भी आपकी पोजीशन होगी, तो जाहिर बात है डायरेक्ट आपके ऊपर, जैसे आप घर पे बैठे हैं, आपने किसी दूसरे दोस्त को कॉल की, तो वो बैठा है लेट्स सपोज सक्खर, तो ये तो नहीं है डायरेक्ट से सक्खर कॉल ऐसे ही चली जाएगी। पहले डायरेक्ट की जो लोकल एक्सचेंज है, जो टावर है, वहाँ पे उनके पास कॉल जाएगी। ठीक है, वो फिर अगेन आपकी जो डेस्टिनेशन एक्सचेंज होगी उसके अंदर कॉल जाएगी। वो डेस्टिनेशन एक्सचेंज फिर आपके अंदर लोकेशन को फाइंड करके वहाँ पे आपकी कॉल ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि डिजिटल एक्सचेंज है, यहाँ पे जो काम है वो बहुत जल्दी हो रहा होता है, इसलिए पता ही नहीं होता। हम समझते हैं शायद कि बस जादू हो गया है, लेकिन एक्चुअली ये काम हो रहा होता है, लेकिन इतना फास्ट तरीके से हो रहा होता है कि हमें किस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि कुछ हो भी रहा है वहाँ पे नहीं। और अ रूट इज़ वन ऑफ द अल्टरनेटिव वे टू रीव अनदर एक्सचेंज, यानी कि रूटिंग के थ्रू ही आप दूसरी एक्सचेंज तक पहुँच जाएंगे। दूसरी एक्सचेंज तक पहुँचने का मतलब ये है कि आप जो कॉल करते हैं, आपकी कॉल जो है वो, आपका मैसेज पैगाम जो भी है वो दूसरी एक्सचेंज तक रूट के थ्रू पहुँचता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन, द कॉल हैज़ टू बी राउटेड एंड द सेक्शन ऑफ द आउटगोइंग पाथ that is connected to the destination exchange. The routing also provides signaling procedure to take care of both exchanges so that they recognize the same signal language. ये जो है वो सिग्नल प्रोसीजर भी अप्लाई करते हैं ताकि जो बोथ एक्सचेंज हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो सिग्नल जो है इंटरचेंज हो रहा है वो मतलब कि एक ही उसके हो। एक ही का मतलब ये है कि जिस पे आप कॉल कर रहे हैं उसी के पास जाए। ऐसा ना हो कि कॉल आप कहीं और करें, कल चली कहीं और जाए। आपको अगर आप लोगों ने अगर को याद हो या किसी ने मतलब वो वक्त देखा हो जब शुरू में मोबाइल आए थे ना, तो उसमें क्या होता था कि आपकी कॉल मिलाते थे ना, बाजू का ऐसे होता था, नंबर सही मिलाया लेकिन कॉल जो है ना वो कहीं और भी ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो ये बेसिकली जो है ना रूट जो है ना उसको गलत मिल जाता था इस वजह से।
क्योंकि वो सिस्टम जो है इतना प्रिसाइज नहीं था। अब अगर आज के कंपेयर ज़माने के साथ हम इस चीज़ को कंपेयर करें ना, जो आज की टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट हुई हुई है, तो इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कॉल कहीं और करें और चली कहीं और जाए। जानबूझ के अगर आप करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम जो है ना ये गलती नहीं करता। अगर सिस्टम गलती करेगा तो ओवरऑल करेगा। जैसे यूट्यूब का सर्वर डाउन हो गया, इंस्टा का सर्वर डाउन हो गया, फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया, होता है ना कभी कभी नहीं चलती। ठीक है, ये चलती हैं तो बहुत स्लो चलती हैं। तो यानी कि ये मसला फिर सबके साथ आता है। सबके साथ आने का मतलब ये है कि आपका जो मेन सर्वर है ना उसके अंदर फिर मसला है। आपके जो है आपका जो क्या कहते हैं जो डेटा स्टोरेज है, जो सर्वर है जहाँ पे आपका सब चीज़ इंस्टॉल है, वहाँ पे कोई ना कोई मसला है, कोई ख़राबी आई है। अदरवाइज़ कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार आप अपनी आईडी डालें और अपना पासवर्ड डालें लेकिन अकाउंट किसी और का खुल जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस सिस्टम जो है ना इस तरह की गलती नहीं करता। अगर सिस्टम के अंदर ऐसी गलती हो तो सिस्टम के अंदर ख़राबी है, और वो उसका असर जो है ना सब पे होता है। सिर्फ आप पे नहीं होगा, हर किसी पे होगा। जितने भी बंदे उसके अंदर जो है वो इंस्टॉल हैं, बंदे जो उनकी आइडेंटिटी इंस्टॉल है, तो सबके अंदर होगा। अदरवाइज जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता। आगे है सिग्नलिंग सिस्टम। Signal system refer to a system consisting of particular control signals that are transmitted between exchange and subscribe to accomplish different functions like dial tone, ring tone and busy tone। तो सिग्नलिंग सिस्टम बेसिकली यही काम करता है कि जो आपका दो लोगों के दरमियान जब क्या कहते हैं आप ट्रांसमिशन हो रही होती है, तो उनके दरमियान डिफरेंट तरह के कंट्रोल सिग्नल उनको इस्टेब्लिश करेगा। इसको उनको उन चीज़ को जो है ना वो अकम्प्लिश करता है। ठीक है, जैसे कि डायल टोन, रिंग टोन और टून है, टॉम नहीं है, रिंग टून, बिजी टून। ठीक है, जब भी आप कोई नंबर डायल करते हो तो आपको या तो डायल टून का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, या तो आपके पास रिंग आती है, या आपको कहता है बिजी टून। ठीक है, ये फिर डिफरेंट कंडीशन है। आपने नंबर डायल किया और एक अपना हैंडसेट उठाया, फिर कार्डेल उठाया, तो लूप कंप्लीट हो गया तो डायल टोन बजेगी कि भाई अब नंबर आप डायल कर सकते हैं। और नंबर डायल करते हैं तो वहाँ पे अगले बंदे के पास रिंग टोन जाती है। अगर अगला बंदा बिजी है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो जो है बिजी टून बज जाएगी। तो ये सारे फंक्शन जो है वो सिग्नल सिस्टम करते हैं। सब्सक्राइबर सेंटर गेट सी सिग्नल्स एज सब्सक्राइबर पिकअप हिज हैंडसेट इंडिकेटिंग या सब्सक्राइबर वांट टू कॉल। जो सेंटर होता है सब्सक्राइबर का, वो जो है ना उसी टाइम जो है वो सिग्नल को मतलब कि पकड़ लेता है कि जब जब आप फ़ोन उठाते हैं ना, कार्डल उठाते हैं, तो उसी टाइम जो लूट कंप्लीट होता है और उसी टाइम जो है वो सेंटर जो है जो आपका मेन सर्वर होता है वो सिग्नल उसका पकड़ लेता है कि हाँ भाई अब सब्सक्राइबर ने जो है ना वो फ़ोन उठा लिया है और वो जो है ना कुछ कॉल करना चाहता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि आगे जो है ना आपकी लाइन फाइंडर लाइन फाइंड करता है। अगर लाइन कोई बिजी हो, अगर वो फायरिंग नहीं है, लेट सपोज कोई सब लाइंस बिजी हैं, तो आपके ऊपर पास जो है ना वो रिंग टून जो है वो बिजी की बोलेगी कि इस वक्त सारी लाइनें मसरूफ़ हैं। लेकिन ये जो है वो सिग्नल सिस्टम जो है ये थोड़ा आपका जो थ्योरी है ये थोड़ी पहले की लिखी हुई है। इस वजह से ये चीज़ें आजकल ऐसा नहीं होता। आप नंबर मिलाएं किसी का, डायरेक्ट कॉल जाएगी आपके पास। स्विचिंग सेंटर प्रोवाइड्स एक्सेप्ट सिग्नल बैक इन रिस्पॉन्स ऑफ सी सिग्नल। जैसे ही उसको पता लगता है कि भाई अब बंदे ने जो है वो कॉल जो है वो करनी है, या उसने जो है लूप कंप्लीट होता है जैसे आपका मोबाइल का, तो जो आपका जो सेंटर होता है या आपका जो मेन सर्वर होता है वो जो है ना रिस्पॉन्स करता है अगेन कि भाई अब आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते होंगे तो नंबर डायल टून बजेगी। और अगर कॉल नहीं होगी, लेट्स सपोज सारे ट्रंकिंग ग्रुप जो हैं वो बिजी होंगे, तो उसके इस रिस्पॉन्स में आपकी बिजी टून बजेगी। या आपने कॉल मिला लिया और अगला नंबर बिजी है, उसके ऊपर कॉल नहीं जा रही, वहाँ एक और कॉल चल रही है, तब भी आपकी बिजी टून जो है वो बजती है। ये बेसिकली आपका स्विचिंग सेंट्रल स्विचिंग सेंटर है। आपने कॉल की, सी सिग्नल गया यानी कि आपकी तरफ से सिग्नल गया सिग्नल में। ठीक है, वो सिग्नल सेट करेगा कि आपने अगर ये सब चेक करेगा कि भाई कोई ट्रंकिंग सिस्टम या कोई ग्रुप जो है वो बिजी है या नहीं। अगर बिजी नहीं होगा तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा, या होगा तब भी एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद होगी राउटिंग होगी। ठीक है, राउटिंग होने के बाद जो है वो आपका स्टेटस फाइंड होगा कि भाई कॉल मिल सकती है या नहीं। उस स्टेटस वो दोबारा आपको जो आएगा। तो फिर क्लियर एफ डब्ल्यू डी एंड क्लियर बैक डब्ल्यू डी, यानी कि जब कॉल जो मिल चल जाती है और उसके बाद जो जो प्रोसेस होते हैं वो उनका थोड़ा सिस्टम होता है। ये आपकी एक ब्लैक डायग्राम है।
फिर सेंट्रल सिस्टम से दोबारा जो है वो आगे सिग्नल जाएगा। अगर सब्सक्राइबर कॉल एक्सेप्ट कर लेता है या नहीं करता तो उसके नतीजे में जो भी सिग्नल जनरेट होगा वो वापस स्विचिंग सेंटर से आएगा और वो फिर आपकी कॉल सब्सक्राइबर को दोबारा जाएगा। ठीक है, काम तो बेसिकली ये यहाँ पे जो है ना, अगर आप मैनुअल एक्सचेंज देखें ना, यहाँ पे ये पर्सन बैठा है लेकिन यहाँ पे ये आदमी नहीं है। पर्सन वाला काम कर रहा है ना भाई, पहले पूछ रहा है अगले बंदे से भाई तुम बिजी तो नहीं हो, ये नहीं, कोई आपको बंदा बात करना चाह रहा है आपसे। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको फिर जो है रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन इस पर्सन की जगह, मैनुअल एक्सचेंज में पर्सन की जगह अब आपका डिजिटल सिस्टम आ गया, यानी कि आपका कंट्रोलर आ गया, तो वो सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब है सिग्नलिंग टून्स, यानी कि जब सिग्नल टून जो होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टून्स बनती हैं, तो वो कैसी होती हैं। जब आप कार्डल उठाते हैं हैंडसेट का तो एक कंटिन्यूस बीप बजती है, जब डायल टून के लिए होती है। ठीक है, तो आप नंबर डायल करते हैं। ठीक है, डायल टून की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50, 33, 50 या 400 हर्ट्ज जो है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, रिंग टून की जो बजती है, रिंग टून की जो टून बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 400 या 133 हर्ट्ज की होती है, लेकिन उसके अंदर 0.2 का गैप होता है। ठीक है, 0.2 सेकंड का गैप होता है। ठीक है, 0.4 सेकंड की जो है वो आपकी क्या कहते हैं, जो टून बजती है ना वो 0.4 सेकंड का होता है। और जो उसके अंदर दोनों टून के बीच में जो वक्फा होता है, जो साइलेंस होती है, वो जो है वो 0.2 सेकेंड्स की होती है। अगर लेट सपोज बिजी टून आ गई है, नंबर बिजी है, तो जो टून, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी टून की, वो 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होगी। ठीक है, 0.75 सेकेंड की टून बजेगी और 0.75 सेकेंड का ही गैप आएगा, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपका जो है नंबर जो है वो नहीं मिल रहा या किसी किस्म का मेल फंक्शनिंग है, तो 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक जो कंटिन्यूस टून आपको मिलने की मिलेगी, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 400 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना डिफरेंट जो है फंक्शन जो परफॉर्म होते हैं, तो उनकी टून है, उसके रिस्पॉन्स में जो टून बजती है, तो उसका जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो दी गई हैं। तो इस तरह के थोड़े जो फंक्शन जो है वो उसके अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका राउटिंग एंड सिग्नलिंग सिस्टम। ठीक है, ये मज़ीद जो है अब आप अपनी बुक के अंदर इसको पढ़ें, इसको देखें, इसको समझें। अगर कोई चीज़ नहीं आती है समझ तो मुझसे पूछें। बेसिकली इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। खैर अगर किसी कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ सकता है, बिल्कुल। तो राउटिंग और सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो आज कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल इसकी मैंने आपको अभी तक कोई क्लास या होमवर्क असाइनमेंट नहीं दिया, लेकिन जल्दी आपको असाइनमेंट भी दूंगा क्योंकि आप आगे आपकी छुट्टियां आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है आप तैयारी करें, इसको पढ़ें थोड़ा। आपके जो है पेपर के अंदर जो है ना डिजिटल का एक जो है वो सवाल आता है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। फिर शॉर्ट में अगर आएगा तो इस तरह का कोई आपसे पूछ दिया जाएगा, डिजिटल सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम है उसके बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा, कुछ सवाल होगा। खैर इसको पढ़ें, समझें इसको, जो चीज़ नहीं आती तो पूछें। अगली क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह अगले किसी दूसरे टॉपिक के साथ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।